चलिए आज समझते हैं कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इतना मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा क्यों है। कभी सोचा है कि दुनिया के जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन्हें हम एक हाथ की उंगलियों पर क्यों गिन सकते हैं? मतलब विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस, मैकओएस और बस लिस्ट खत्म। देखिए, इसका जवाब छिपा है कुछ ऐसी चुनौतियों में जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए एक एक करके इन चुनौतियों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और क्यों इसे अब तक का सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस असल में हार्डवेयर और हमारे बीच एक कंट्रोल लेयर की तरह है। इसका काम डिवाइस के अंदर की हर चीज़ को संभालना है, चाहे वो सीपीयू हो, रैम हो या फिर स्टोरेज, ये सब कुछ मैनेज करता है। और जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा लाइंस का कोड होता है। बस यही एक नंबर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए काफी है। तो हमारी मुश्किलों का पहला लेवल है इंजीनियरिंग की गहरी समस्या। इसे हम कोड का भूल भुलैया भी कह सकते हैं। और इस भूल भुलैया के बिल्कुल सेंटर में होता है कर्नल। इसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर ब्रेन या मुख्य दिमाग समझ सकते हैं। हर कमांड, हर प्रोसेस, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। अब देखिए, इस दिमाग को बनाने के बिना अलग अलग तरीके होते हैं। एक है मोनोलिथिक, जैसा लिनक्स में होता है, जहां सारी सर्विसेज एक ही बड़ी प्रोसेस में होती हैं। दूसरा है हाइब्रिड, जो विंडोज, मैकओएस और आईओएस इस्तेमाल करते हैं। ये आप कह सकते हैं दोनों दुनियाओं का बेस्ट लेने की कोशिश करता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, कर्नल की इंजीनियरिंग में जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटा सा बग और आपका पूरा सिस्टम क्रैश, जिसे हम सब ने कभी ना कभी ब्लू स्क्रीन या सिस्टम फ्रीज के तौर पर देखा ही है। अब आता है दूसरा लेवल, जिसे हम कहेंगे द ग्रेट हार्डवेयर वॉल। ये वो जगह है जहां आपका परफेक्ट कोड असल दुनिया के हजारों तरह के हार्डवेयर से टकराता है। जरा सोचिए, अकेले विंडोज को लाखों अलग अलग हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस को सपोर्ट करना पड़ता है। अलग अलग कंपनियों के सीपीयू, जीपीयू, कैमरा, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। और ये सब मुमकिन होता है एक छोटे से सॉफ्टवेयर से, जिसे ड्राइवर कहते हैं। हर नए हार्डवेयर को ओएस से बात करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। और अगर वो ड्राइवर नहीं है ना, तो आपका वो महंगा हार्डवेयर बस एक बेकार डिब्बा है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे मुश्किल लेवल पर, लेवल 3। यह है इकोसिस्टम का खेल। ये टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा एक इंसानी प्रॉब्लम है, यूजर्स और डेवलपर्स की। और यहीं पर आती है वो क्लासिक पहले मुर्गी आई या अंडा वाली प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी इंसान ऐसा ओएस क्यों इस्तेमाल करेगा जिसमें व्हाट्सएप या यूट्यूब जैसे जरूरी ऐप्स ही ना हो? और दूसरी तरफ कोई भी डेवलपर ऐसे ओएस के लिए ऐप्स क्यों बनाएगा जिस पर कोई यूजर ही नहीं है? यही वो दुविधा है जो नेटवर्क इफेक्ट का एक मजबूत चक्र बना देती है। जितने ज्यादा यूजर्स उतने ज्यादा डेवलपर्स, जितने ज्यादा डेवलपर्स उतने ज्यादा ऐप्स, और जितने ज्यादा ऐप्स उतने ही ज्यादा यूजर्स। ये चक्र ऐसे ही घूमता रहता है और जो पहले से बड़े हैं उन्हें और भी बड़ा बनाता जाता है। तो इन सारी चुनौतियों का नतीजा क्या निकलता है? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कब्रिस्तान में, जहां कई अच्छी कोशिशें भी दफन हो गई। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने भी कोशिश की, लेकिन विंडोज फोन फेल हो गया क्योंकि उस पर जरूरी ऐप्स ही नहीं थे। ठीक वैसे ही फायरफॉक्स ओएस एक बहुत अच्छा आइडिया था, पर वो भी एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में नाकाम रहा। तो कुल मिलाकर ये 3 बाधाएं हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। पहला, कोड की जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, अनगिनत हार्डवेयर को सपोर्ट करने की दीवार। और तीसरा, ऐप इकोसिस्टम का वो जाल जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर मान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जंग अब खत्म हो चुकी है और विजेता पहले से ही तय हैं, तो फिर डिजिटल इनोवेशन यानी नई नई खोजों के भविष्य का क्या होगा?